हाय स्टूडेंट्स, हाँ आज हम लोग देखेंगे विद्युत मोटर। विद्युत मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी क्रियाविधि और संरचना साथ में सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विद्युत मोटर। आप लोग बताइए, क्रम से कई बार पढ़ चुके होंगे। तो विद्युत मोटर ये क्या करता है, कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है? चलो बताओ कीर्ति, विद्युत मोटर क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? जो हाँ ठीक, विद्युत मोटर वह उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, इसके बाद इसकी संरचना लिखेंगे। ठीक है, बताएंगे कि इसमें मुख्य 4 भाग होते हैं। ठीक, पहला भाग क्या है? शक्तिशाली चुंबक। पहला पॉइंट हो गया शक्तिशाली चुंबक। चलिए यहां लिखते रहेंगे, यहां फिगर बनाते रहेंगे, है ना। तो शक्तिशाली चुंबक, तो इसके बारे में बताइए क्या होता है। इसमें 2 शक्तिशाली चुंबक होते हैं। चलो बताओ दिव्या, क्या होता है? इसमें 2 चुंबक होते हैं जिनके उत्तरी दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के आमने सामने रख दिया जाता है इनको। ठीक, और इसके बीच के चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली या कह लो आर्मेचर को रख दिया जाता है। ठीक, हो गया शक्तिशाली चुंबक। शक्तिशाली चुंबक में क्या कहेंगे कि इसमें 2 चुंबक होते हैं जिनके उत्तरी दक्षिणी ध्रुव आमने सामने रखे होते हैं। बीच के क्षेत्र में आयताकार कुंडली या आर्मेचर को रख करके इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये घूमती है। ठीक, चलिए पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? आर्मेचर। दूसरा क्या है? आर्मेचर। आर्मेचर में क्या होगा, ये कैसे बना होता है आर्मेचर? चलो बताओ बेटू, बोलो जल्दी जल्दी। आर्मेचर एक आयताकार कुंडली होती है जिसमें पृथक्कृत नर्म लोहे की कोट के चारों तरफ पृथक्कृत तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाता है। इसके दोनों सिरे पर विभक्त वलय लगे होते हैं जो आर्मेचर के साथ घूमते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है? आयताकार कुंडली होती है आर्मेचर। ये नर्म लोहे की क्रोड के चारों तरफ, ये क्रोड जो है पृथक्कृत कर दिया जाता है, मतलब अलग कर दिया जाता है पॉलिश करके। ठीक है, पृथक्कृत नर्म लोहे की क्रोड के चारों तरफ पृथक्कृत तांबे के तार को लपेट करके ये बनाया जाता है। ये आयताकार कुंडली हो गई। अब इस तार के दोनों सिरे जो है दूसरी तरफ लगे होंगे विभक्त वलय से। ठीक, तीसरा पॉइंट हो गया हमारा विभक्त वलय। ठीक, तीसरा हो गया विभक्त वलय। चलिए विभक्त वलय के बारे में बताइए। बहुत बढ़िया। विभक्त वलय किस चीज का बना होता है? याद रखिए, बीतल का बना होता है। कैसा होता है? अर्धचंद्राकार होता है। ठीक, अर्धचंद्राकार होता है। और देखिए विभक्त वलय यही है। तो विभक्त वलय का एक सिरा किससे लगा है? आर्मेचर में लगे तांबे तार से लगा होता है, और दूसरा सिरा किससे लगा है? ब्रूस से लगा हुआ है। ठीक, यहां ब्रूस भी बना दो, ये हो गया। ठीक, ब्रूस से लगा हुआ। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? चौथा ब्रूस हो जाएगा। ठीक, ब्रूस के बारे में बताओ। बताओ ब्रूस क्या है? ग्रेफाइट का बना होता है। ब्रूस का एक सिरा विभक्त वलय से जुड़ा होता है तथा दूसरे सिरे पर संबंधक पेच के द्वारा जोड़कर धारा प्रवाहित की जाती है। बहुत बढ़िया। ये कार्बन या ग्रेफाइट से बना होता है। किससे बना होता है? कार्बन या ग्रेफाइट से बना हुआ होता है। ध्यान दीजिए, यहीं से लिख दीजिए, कार्बन या ग्रेफाइट से बना होता है। एक सिरा किससे लगा हुआ है? विभक्त वलय से, और दूसरे सिरे पर संबंधक पेंच द्वारा तार को जोड़ करके इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक, बहुत बढ़िया, ये हो गया। ये बैटरी हो गई। चलिए लिख देते हैं, ये हमारी बन गई बैटरी, और ये हो गया ब्रूस, ये हो गया ब्रूस, और ये हो गया विभक्त वलय। ठीक, और ये हो गया आर्मेचर, और ये हो गया चुंबक। चलिए ठीक है, चुंबक को इसे। तो अब देखिए, इसमें इसकी इतना लिखने के बाद फिर से सुनिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे विद्युत मोटर वह उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, फिर इसके मुख्य 4 भाग होते हैं। पहला शक्तिशाली चुंबक। शक्तिशाली चुंबक में क्या होता है? इसमें दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं जिसके उत्तरी दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के आमने सामने
रखे हुए होते हैं। बीच के क्षेत्र में आयताकार कुंडली कह दो या आर्मेचर को रखा जाता है, या कह लीजिए रख करके ये घूमता है। ठीक है, चलिए अब आर्मेचर के बारे में बताएंगे। नर्म लोहे की क्रोड के चारों तरफ पृथक तांबे के तार को लपेट करके बनाया जाता है। यह आयताकार कुंडली होती है। ठीक, इसमें लगे तांबे के तार के दोनों सिरे किससे लगे होते हैं? विभक्त वलय से लगे होते हैं। अब विभक्त वलय के बारे में बता दिए, पीतल का बना अर्धचंद्राकार होता है। ठीक, अब इसके एक सिरे पर ये तांबे के तार जुड़े होते हैं, दूसरे सिरे पर ब्रुश लगा हुआ होता है। ठीक है, अब विभक्त वलय हम एल मान लेते हैं ना, और ब्रुश जो है ये पी क्यू कर लो। ठीक, अच्छा अब इसके बाद ब्रुश में क्या बताएंगे? कार्बन अथवा ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, विभक्त वलय से लगा होता है। इसके दोनों सिरों पर क्या किया जाता है? तार को जोड़ करके इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। हो गई संरचना। ठीक, इतना लिख करके ये चित्र बनाइए। चित्र बनाने के बाद ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है उस सिद्धांत को लिखिए। ठीक, चलिए हम सिद्धांत तब बताएंगे जब आप लोग क्रियाविधि बता देंगे, क्योंकि क्रियाविधि से ही सिद्धांत निकल करके आएगा। ठीक, चलिए एक बार हम क्रियाविधि बता देते हैं। क्रियाविधि में क्या बताओगे? ध्यान से इधर से करो। बैटरी से जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जब धारा प्रवाहित करते हैं, देखिए धन सिरे से धारा निकलेगी ना इसे। ठीक, अच्छा बैटरी से क्या इसमें जो है प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। कैसी धारा? प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। तो यहां जो है बताएंगे कि जब धारा पी यल, ध्यान दीजिए यहां से धारा जाएगी, ए बी सी डी बना लो। तो इसमें धारा पहले पी यल ए बी सी डी एम क्यू के अनुदिश जाती है। ठीक है, जब धारा पी यल ए बी सी डी एम क्यू के अनुदिश जाती है तो क्या होता है? देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र में ये कुंडली रखी हुई है, तो इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो इस पर बल लगता है। ठीक, तो जब बताएंगे जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार कुंडली पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार इस पर बल लगता है। ए बी सिरा पर बल जब ऊपर की ओर, तो सी डी पर बल नीचे की ओर लगेगा। देखिए ध्यान से, तो हम मान लेते हैं ये धारा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है, चलिए अंदर की ओर मान लेते हैं, तो ये धारा इधर हो गई तो बल इधर हो गया। अब जब धारा की दिशा देखिए, ये धारा हो गया ना, धारा की दिशा जब बदलेंगे तो ये बल की दिशा यहाँ क्या हो गई? ऊपर हो गई। इधर किधर हो गया? इस तरफ हो गया। ठीक है, ऐसे दिशा बदलती रहेगी बल की लगातार ना, धारा की दिशा बदलने से बल की दिशा बदलती रहेगी। तो इसके दो जो समान सामने वाले जो सिरे हैं, यहां पर क्योंकि आयताकार कुंडली तो ये भुजाएं बराबर होंगी तो बल भी बराबर होगा, तो इसमें बल समान लगेगा और विपरीत दिशा में भी लगेगा, समांतर भी लगेगा। तो जब समान समांतर बल विपरीत दिशा में लगते हैं तो बल युग्म कार्य करने लगेगा, और जब बल युग्म कार्य करता है तो ये कुंडली घूमने लगती है। ठीक, यही सिद्धांत में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि विद्युत मोटर बल युग्म के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें समान समांतर बल विपरीत दिशाओं में जब कार्य करने लगते हैं तो ये कुंडली घूमने लगती है। ठीक, और ज्यादा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आयताकार कुंडली में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो इस पर समान समांतर बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ठीक, चलिए अब क्रियाविधि में क्या कहेंगे कि जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, वही बात सब ना, ए बी सिरे पर बल ऊपर की ओर, सी डी पर नीचे की ओर, किस नियम से? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इस पर बल लगता है और इसमें बल युग्म कार्य करने लगता है, कुंडली घूमने लगती है। ठीक, तो जब धारा, ध्यान दीजिए, जब धारा पी एल ए बी सी डी एम क्यू के अनुदिश जाती है तो एक दिशा में घूमता है। चूंकि प्रत्यावर्ती धारा है तो आधे चक्कर के बाद इसकी दिशा बदल जाती है। जब विद्युत धारा की दिशा बदलती है यानी आधे चक्कर के बाद, ये ब्रुश अपने विभक्त वलय को बदल लेते हैं, यानी यल विभक्त, ध्यान दीजिए पी ब्रुश से यल विभक्त वलय लगा हुआ है पहले आधे चक्र में ना, पी ब्रुश से यल विभक्त वलय और क्यू ब्रुश से यम विभक्त वलय लगा है। आधे चक्कर के बाद जब विद्युत धारा की दिशा बदलती है उसी समय ये ब्रुश अपने विभक्त वलय को बदल लेते हैं, अर्थात पी ब्रुश से यम विभक्त वलय और क्यू ब्रुश से यल विभक्त वलय जुड़ जाता है, और ये कुंडली आर्मेचर या कुंडली कह लीजिए, ये क्या होता है? एक ही दिशा में लगातार घूमता रहता है, और जब ये घूमने लगता है तो इसकी सहायता से हम अपने उपकरण चलाते हैं, यानी यांत्रिक कार्य करते हैं। यांत्रिक कार्य में कौन सा कार्य होता है? पंखे चलाए जाते हैं, है ना। चलिए और क्या होता है? आटा पीसने वाली चक्की चलाई जाती
आटा पीसने वाली चक्की चलाई जाती है। विद्युत मोटर पानी निकालने वाला तो है ही, ठीक। तो इतनी जगह इसका उपयोग होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।